से। यह कहानी 2022 की डेट्रॉइट मिशिगन की। इस कहानी का मुख्य किरदार है एक आदमी जिसका नाम है डेवियस। डेवियस की उम्र 29 साल थी और इस उम्र तक आते आते ये पहले से ही बदनाम था। शांत स्वभाव के लिए नहीं, अच्छे बर्ताव के लिए नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक गुस्से के लिए। उसका गुस्सा ऐसा था कि छोटी सी बहस भी सीधे बंदूक तक पहुंच जाती थी। अगर उसे जरा सा भी अपमान महसूस होता तो खुद पर काबू खो देता। इस घटना से कुछ समय पहले ही डेवियस कुछ बेहद डरावना कर चुका था। एक और झगड़े के दौरान उसने अपने बच्चे की मां यानी गर्लफ्रेंड के ऊपर 9 गोलियां चला दी थी। उसकी गर्लफ्रेंड बच गई। डेवियस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में वो बॉन्ड पर बाहर आ गया। शर्त ये थी कि उसे हर समय एंकल मॉनिटर पहनना होगा, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। यानी जब ये कहानी शुरू होती है, डेवियस पहले से ही एक हिंसक अपराधी था, जमानत पर बाहर था और पुलिस की निगरानी में था। फिर भी सब कुछ और बिगड़ने वाला था। एक रात डेवियस अपने दोस्तों के घर जाता है। वहाँ बारबेक्यू पार्टी चल रही होती है। कई लोग मौजूद होते हैं, खाना बन रहा होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लोग चिकन विंग्स खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। उसी पार्टी में एक और आदमी होता है, रॉनी। रॉनी का डेवियस से कोई पुराना झगड़ा नहीं था। वो बस पार्टी में आया एक आम मेहमान था। शुरुआत में डेवियस और रॉनी में सामान्य बातचीत हो रही थी, सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर किसी मोड़ पर बात घूमकर चिकन पर आ जाती है, खास तौर पर बारबेक्यू चिकन विंग्स पर। अब असली बात यह है कि हमें यह पता नहीं उन्होंने क्या कहा। शायद किसी ने आखिरी विंग उठा ली, शायद किसी ने मसाले की बुराई कर दी। जो भी कहा गया उससे डेवियस को हद से ज़्यादा भड़का दिया। और जैसा हम जानते हैं, डेवियस का गुस्सा कभी शांत नहीं होता। आवाज़ें तेज़ हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है, आसपास के लोग ध्यान देने लगते हैं। लेकिन डेवियस पीछे हटने वाला इंसान नहीं था और फिर वो टूट जाता है सबके सामने, ड्राइववे में, पूरी पार्टी के बीच। डेवियस अपनी पिस्तौल निकालता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले दाएं दाएं 2 गोलियाँ। रोनी ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वही दम तोड़ देता है। पार्टी में भगदड़ मच जाती है, लोग चीखते हैं, भागते हैं, कोई 911 को कॉल करता है। कुछ सेकंड में एक साधारण पार्टी मर्डर सीन बन जाती है। डेवियस जानता है उसने क्या कर दिया। एंकल मॉनिटर पहनने के बावजूद वो भाग जाता है। वो कार में बैठता है और वहाँ से फरार हो जाता है। बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर बंदूक छुपा देता है। वो नहीं चाहता मर्डर वेपन उसके पास मिले, लेकिन तब तक पुलिस सब जान चुकी होती है। एक दिन के अंदर पुलिस एंकल मॉनिटर से उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, डेवियस वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कार स्टार्ट करता है और तेजी से निकल पड़ता है। पुलिस सायरन ऑन करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब शुरू होती है एक खतरनाक हाई स्पीड चेज। रेसिडेंशियल इलाके में वो 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा होता है, स्टॉप साइन तोड़ता हुआ, लोगों की जान खतरे में डालता हुआ। और तभी उसके दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है। वो एक परिवार के सदस्य के घर पहुंचता है, कार छोड़कर घर के अंदर भाग जाता है। पुलिस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। अंदर कई लोग होते हैं और उनमें होती है एक 2 साल की बच्ची, उसकी भतीजी। और यहीं से मामला और भी डरावना हो जाता है। डेवियस बच्ची को उठाता है और ऊपर कमरे में भाग जाता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। पुलिस बख्तरबंद गाड़ियाँ लाती है, निगोशिएटर को बुलाया जाता है। घंटों तक पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। एक समय बाद डेवियस अपनी मांग रखता है। वो कहता है अगर पुलिस उसे सिगरेट का एक पैकेट दे दे तो बच्ची को छोड़ देगा। पुलिस मना कर देती है। स्टैंड ऑफ जारी रहता है। पूरे 5 घंटे गुजर जाते हैं। अब डेवियस समझ जाता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो बाहर आने का फैसला करता है, लेकिन सही तरीके से नहीं। वो घर से बाहर निकलता है, बच्ची को अपने सामने पकड़कर। लेकिन पुलिस बहुत चालाक होती है, तो पुलिस बच्ची को सुरक्षित तरह से उससे अलग कर लेती है और तभी डेवियस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस बाद में उसके गर्लफ्रेंड के घर की तलाशी लेती है। वहाँ से हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद होती है।